सपने बड़ा बनने के, सपने कुछ करने के, हद से गुजरने के, सपने कामयाबी के, सपने आसमां में उड़ने के। ये सपने जादू जगाते हैं, सपने जिंदगी को जिंदगी बनाते हैं। लेकिन ये सपने तभी सच होते हैं जब इन्हें खुली आंखों से देखते हैं। और इन्हीं सपनों के दृष्टा हैं जिनकी छोटी छोटी आंखों ने सुनहरे ख्वाबों की फसलें उगाई। सिक्योर लाइफ के डायमंड लीडर राजकुमार यादव। यूं तो राजस्थान हमेशा से ही शौर्य, परंपराओं, गीत, संगीत, कला के लिए जाना माना जाता है। ये सच्चाई भी है। इसी राजस्थान की अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक कस्बा है बहरोल, और इसी कस्बे का एक खूबसूरत गांव है गंडाला। 2 जनवरी 1987 को इसी गांव में राजकुमार यादव नाम की एक उम्मीद ने जन्म लिया। पिता श्री सज्जीत सिंह फौज में थे। माता श्रीमती कमला देवी गृहिणी हैं। श्री राजकुमार यादव ने अपनी कक्षा 1 से 5वीं तक की पढ़ाई विवेक पब्लिक स्कूल गंडाला से की। 6ठी से 9वीं तक की पढ़ाई राम रतन जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंडाला से की। 11वीं से 12वीं राम रतन जोशी गंडाला से, और अपने ग्रेजुएशन की शिक्षा में बीए धर्मचंद गांधी जैन महाविद्यालय बहरोड से की। चलिए अब आते हैं एक छोटे आदमी की बड़ी कहानी पर। राजकुमार यादव उस वक्त बेरोजगार थे। आंखों में सपने विशाल थे, बड़े होने के थे, लेकिन किस्मत में लिखा था लकड़ी काटने का काम। 80 रुपए रोज मिलते थे पसीना जलाने के। लकड़ियां तो कुल्हाड़ी से कट जाया करती हैं, लेकिन ख्वाब नहीं। लकड़ियां काटना छोड़ा तो गुड़गांव आकर टैक्सी चलाने लगे, लेकिन वहां पर भी हाथों की लकीरों ने कोई हुनर नहीं दिखाया। लौटकर फिर अलवर आ गए और कंप्यूटर हार्डवेयर की पढ़ाई शुरू की। 2007 में शादी हो चुकी थी और यह 2009 की दस्तक थी। ये वही साल था जिसके लिए मुकद्दर ने कठोर संघर्ष किया था। इसी वर्ष राजकुमार यादव ने जिंदगी को बदलने वाला प्लान देखा, सिक्योर लाइफ का प्लान। जिंदगी इसी प्लान की तलाश में थी। ख्वाब ऐसे ही प्लान की धुंधली तस्वीर दिखाते थे। राजकुमार यादव जुड़ गए इस महानतम विजन से। सिक्योर लाइफ, छूकर उसे बदलते हैं किस्मत के तारे। जमीन से उठकर कामयाबी के बनेंगे आप सितारे। सिक्योर लाइफ एक ऐसा साथी जो आपकी ही नहीं तो आपके अपनों की भी जिंदगी बदल देता है। श्री राजकुमार यादव ने लोगों को जोड़ने, उन्हें समझाने के लिए कठोर संघर्ष किया।
अपलाइन का सकारात्मक सहयोग, टूल्स और मार्गदर्शन ने कभी डिगने न दिया। देखते ही देखते रुख बदलने लगा, कामयाबी का स्वाद चखने में मजा आने लगा। तेरह सितंबर 2009 को सिल्वर, 14 नवंबर 2009 को गोल्ड, 15 मार्च 2010 को पर्ल, 10 जुलाई 2010 को टोपैज, 18 सितंबर 2011 को एमरल्ड, 18 नवंबर 2012 को रूबी और अब बारी है डायमंड की। आज वे अपने दोस्तों से कहते हैं, यारो चलो उठो, अपनी किस्मत खुद लिखो। है तुझ में लड़ने की हिम्मत तो जहां तुम्हारा है चाहत पाने की तो हर सपना तुम्हारा है। जय हो सिक्योर लाइफ। उम्मीदों के पलक पे जो सूरज खुद का उगाते हैं, हौसलों के पर लगा के वक्त के आगे जाते हैं। उम्मीदों के आसमान पे सूरज खुद का उगाते हैं, हौसलों के पर लगा के वक्त से आगे जाते हैं। जो अपना मुकद्दर लिखते हैं, मंजिल खुद ही बनाते हैं, तूफानों से लड़ते हैं, साहस पहने चलते हैं। सिक्योर लाइफ रोशन करे, सिक्योर सबकी लाइफ करे, सबको दे सक्सेस फॉरएवर। वो है लीडर्स 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 फॉरएवर, वो है लीडर्स 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 फॉरएवर, वो है लीडर्स 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 फॉरएवर। So now, ladies and gentlemen, it's time to move on to our another diamond leader, a new diamond leader. तो तालियों का साथ देते हुए, शोर मचाते हुए, let us all make special for this person. इस माहौल, इस पल को उनके लिए खास बनाते हैं। जोरदार तालियों के साथ let us all welcome our new diamond leader, Mr. Rajkumar Yadav. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। इस गर्म जोशी, इस माहौल और ये तालियां जो आपने दी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। साथियों नमस्कार, नमस्कार इंडिया, नमस्कार सिक्योर लाइफ। दोस्तों मुझे याद है वो दिन गुड़गांव के अंदर जब गाड़ी चलाया करता था मैं, जब टैक्सी लेके निकलते थे तो औकात नहीं हुआ करती थी कभी कि हयात के गेट के आगे भी हम जा सके। लेकिन देखिए ये ताकत सिक्योर लाइफ की और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और हमारे गुरु लोगों की, जो कभी इस होटल के बाहर तक नहीं आया करते थे, आज इस होटल की स्टेज के ऊपर खड़े होकर हजारों लोगों के सामने बात कर रहा है। आज कभी बाहर तक आने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, कभी बाहर आने की हिम्मत और बाहर आने का जज्बा नहीं हुआ करता था। थैंक्स भगवान, थैंक्स प्रभु कि जिसने
भारत हिंदुस्तान जैसे देश में जन्म दिया। तो भगवान को धन्यवाद देता हूं कि हिंदुस्तान में पैदा किया, और उससे के बाद मैं धन्यवाद देता हूं मेरे माँ बाप का, जिन्होंने गरीबी में रहते हुए मुझे अच्छे संस्कार दिए, मुझे अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई। और गरीबी इसलिए क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि हम गरीब हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि गरीब हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना यह था कि गरीब हम नहीं है, गरीब वो है जो रेलवे स्टेशन के ऊपर भीख मांग के गुजारा कर रहा है। यह एहसास करा है सिक्योर लाइफ ने। और दोस्तों, उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरी बीवी का, जिसने परेशान बहुत किया मुझे, क्योंकि बीवियां अक्सर बहुत परेशान करती हैं, लेकिन फिर भी साथ भी उसने बहुत दिया। क्योंकि एक आदमी भगवान को जाके पूछ रहा था, और भगवान ने उसको कहा कि दुनिया की सबसे अच्छी और बढ़िया बीबी धरती के हर एक कोने में मिलेगी, और भगवान ने दुनिया गोल बना दी। फिर बोले ढूंढते रहो। लेकिन उस कोने में से मुझे मिली गई एक, चलो अच्छा साथ इसने दिया, क्योंकि इसने परेशान नहीं किया होता तो शायद ये जज्बा नहीं आता डायमंड बनने का। क्योंकि अगर इसने हर चीज खरीदने की और हर चीज हासिल करने की मांग अगर नहीं करी होती, अगर हर बार इसने एक अच्छी साड़ी पहनने की मांग अगर नहीं करी होती, हर बार एक अच्छी ज्वेलरी पहनने की मांग अगर इसने नहीं करी होती, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है मेरा यहां तक पहुंचने में। मेरा परिवार बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे परिवार का यहां तक पहुंचने में। और दोस्तों, उसके बाद अगर मैं कहूं मेरी जिंदगी को यहां तक पहुंचाया, मेरी जिंदगी का 100% अगर क्रेडिट जाता है, 1000% जितने भी परसेंट होते उतना अगर क्रेडिट जाता है, तो वो जाता है मेरे ग्रेट अपलाइन, इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के जबरदस्त और जाबाज लीडर जितने भी हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, उनकी गाइडलाइन में आने की वजह से, उनके मार्गदर्शन पर चलने की वजह से, और उनकी बातों और उनके विचारों को सुनने की वजह से आज दोस्तों हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो इनका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बड़ा सहयोग, आपकी वजह से आज ये छोटा सा टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर आज एक डायमंड के रूप के अंदर, डी तो पहले भी था लेकिन पहले औकात अलग थे, डी आज भी है, पहले ड्राइवर था आज डायमंड है, बस फर्क इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अलवर के अंदर जब पढ़ाई में कर रहा था, अचानक चलते चलते एक दिन एक शख्स से मुलाकात होती है, और जैसे ही मुलाकात होती है, मुलाकात होते ही स्माइल मारता है। और हिंदुस्तानी लोग है, सामने वाला अगर हंसेगा तो आप क्या करेंगे? ऐसा थोड़ी है कि सामने वाला हंसा और पत्थर उठाया और बड़ मारा, बोले हंसा के मेरी तरफ में देख, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। जैसे उन्होंने स्माइल मारी, बदले में हमें भी लगा कि यार ये आदमी हंस रहा है तो चलो ठीक है, बदले में हमने भी स्माइल पास कर दी। और शायद उनको उस दिन लगा होगा कि ये लड़का कुछ कर सकता है, शायद मेरे अंदर कोई चिंगारी उनको नजर आई, शायद मेरे अंदर कोई ऐसी बात उनको नजर आई जिससे उनको लगा कि ये लड़का बहुत बड़ा काम कर सकता है। और दोस्तों, उन्होंने बात करी, बात करने के बाद उन्होंने नंबर लिया, और नंबर लेने के बाद मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। और ऐसा बोलते हैं कि जब आदमी की दशा अच्छी हो और समय जब अच्छा चल रहा हो, तो बहुत सारी अच्छी चीजें उसकी जिंदगी में होती हैं। यस और नो? यस और नो? तो उन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में बताया, और बिजनेस देखने के बाद मुझे लगा कि यस, इसके अंदर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे समझ में आया था कि एक आदमी पूरी जिंदगी के अंदर जितना पैसा कमाता है, अगर ईमानदारी, लगन के साथ, अगर दीवानेपन के साथ अगर मेहनत करे, तो यहां पे बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। दोस्तों, मैंने डिसीजन लिया, और आज ये जो सम्मान मुझे मिला है, आज ये सम्मान मुझे मिला है दोस्तों, ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान है आपकी उस दीवानेपन का जो आपने मेरे साथ आज से सालों पहले दिखाया था। ये सम्मान है आपकी उस मोहब्बत का जो आपने मेरे साथ सालों पहले दिखाई। ये सम्मान है उस जज्बे का जो आपने मेरे साथ दिखाया हर एक तकलीफ के अंदर। ये सम्मान है उस पागलपन, उस दीवानगी का जो हर तकलीफ को झेलते हुए आप मेरे साथ चले और इस सफर तक मुझे पहुंचाया। ये सम्मान दोस्तों मैं आपको समर्पित करता हूं, आपका ये सम्मान। थैंक यू। और ये मुझे मिला, ये मुझे दोस्तों इसलिए मिला, ये मुझे मिलने के पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि पिछले इन 5 सालों में बगैर रुके, बगैर थके, बगैर डटे, हर मुसीबत का सामना करते हुए इन 5 सालों के अंदर लगातार मैं चलता रहा, जिसकी वजह से मुझे मिला ये सम्मान। लगातार मैं चलता रहा हूं, और लगातार अगर कोई आदमी 4 से 5 साल अगर चलता रहे तो ये सम्मान हर आदमी का यहां पे इंतजार कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि जितने लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं, आने वाले टाइमिंग में जिस चेयर पे आप बैठे हैं, आप यकीन मानना मेरे दोस्तों, इसी चेयर के ऊपर एक दिन इतिहास लिखा जाएगा। सिर्फ आप विश्वास करके चलना, इसी चेयर पे एक दिन इतिहास लिखा जाएगा। और मुझे याद है वो दिन 19 दिसंबर 2009,
देव सर और सुनहरी सर की डायमंडशिप का प्रोग्राम हुआ था जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम के अंदर। 14 और 15 2 दिन का प्रोग्राम था और मेरी गोल्ड की रिकॉग्निशन हुई थी। रोंगटे खड़े हो रहे थे मेरे जब सर को डायमंड बनते हुए देख रहा था। बड़ा स्टेज लग रहा था, पूरी फैमिली थी सर की, और पता नहीं यहां कितने सारे लोग, कोई सीटियां बजा रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, कोई खान खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा मुझे नहीं पता। लेकिन दोस्तों उस दिन चेयर के ऊपर बैठे बैठे आंखों में से आंसू आ रहे थे और हर एक आंसू मुझे बात बोलता था कि राजकुमार यादव तेरी जगह ये जगह नहीं है, ये चेयर नहीं है तेरी जगह, ये स्टेज है, तुझे एक दिन यहां आना है। उस हॉल के अंदर बैठ के मैंने डिसीजन लिया था, उस हॉल के अंदर मैंने बैठ के डिसीजन लिया था। और जितने लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं, अगर ये डिसीजन लिया, अगर दीवानेपन के साथ अगर अपने आप से कसम खाई, आने वाले 3 से 4 साल के अंदर दोस्तों आपका भी ये स्टेज इंतजार कर रहा है। बस आपको लगातार चलते रहना है, आपका स्टेज इंतजार कर रहा है। और दोस्तों मुझे खुशी भी है और दुख भी है। खुशी इस बात की है कि आज मैं डायमंड बन रहा हूं, और मुझे इस बात का भी गम होता है कि मैं डायमंड आज से 2 साल पहले बन चुका होता, लेकिन बहुत सारी गलतियां मैंने करी। इस बिजनेस के अंदर कोई चैलेंज नहीं है, मैं बोलता हूं कि कोई चैलेंज नहीं है। और जितने लोग बोलते हैं इस बिजनेस के अंदर मुझे चैलेंज आ रहा है, मैं बोलता हूं कि झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में हर एक कदम के ऊपर यह बताया जाता है कि बेटा ये काम मत कर, ये काम कर, ये काम मत कर, ये काम कर, ये काम मत कर, ये काम कर, ये काम मत कर, ये काम कर। लेकिन आदमी के दिमाग के अंदर ये सॉफ्टवेयर घुसता नहीं है। आदमी शुरुआत के अंदर वही, मैं वही करता था जो मेरे को बताया जाता था कि ये मत कर, मैं बोलता था कि ना मैं ये करूंगा। और मैंने शुरुआत में किसी बात को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से नुकसान हुआ, गलतियां करी, गलतियों का परिणाम दोस्तों मैंने भुगता। आज 5 साल में डायमंड बन रहा हूं। नहीं तो अच्छे से मुझे याद है सुनहरी सर के, देव सर के नेटवर्क में सबसे पहले मैं बंदा हूं जो सबसे पहले सबसे फास्ट टोपाज बन के आया था। लेकिन 5 साल लग गए मुझे डायमंड बनने में। क्यों? क्योंकि मैंने विश्लेषण किया कि मैंने गलतियां करी। मेरे को सर ने बताया कि बेटा ट्रेनिंग में आया कर। मैं सर को बोलता था सर क्या बात कर रहे हो ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग तो मैं ही दे दूं कितनी सारी, ये काम मत कर, मैं उनको करता था। बहुत सारी गलतियां मैंने करी, और बहुत सारी गलतियां करने के बाद अच्छा खासा मैंने नेटवर्क बनाया। गलतियां मैंने करी, वो नेटवर्क बना सर की मेहनत से, सर के आशीर्वाद से। बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, लेकिन मेरा नेटवर्क ब्रेक हो गया। और नेटवर्क जब ब्रेक हो गया, नेटवर्क जब टूटा, काम करने के लिए जब लोग छोड़ के गए, दोस्तों मुझे अच्छे से याद है लाखों रुपया में महीना कमाता था। मेरी गलतियों की वजह से, मेरी बातों को ना मानने की वजह से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ट्रेनिंग को ना यूज करने की वजह से लाखों रुपया कमाते हुए महीना में 0 के ऊपर आ गया था। सिर्फ बातों को ना मानने की वजह से, सिर्फ ट्रेनिंग में ना सीखने की वजह से, सिर्फ अपलाइन की गाइडलाइन में काम ना करने की वजह से। लेकिन दोस्तों जब सब कुछ खत्म हुआ, सब कुछ जब खत्म हुआ, तो सर के पास में गया। सर मैं बोला अब क्या करूं? सर बोला एक ही काम है, तेरे अंदर अगर जान है, तेरे अंदर अगर जिगरा है, तेरे अंदर अगर जान है, तो पहले भी तूने करके दिखाया था, दोबारा से लग जा। प्लान फोल्डर लेके प्लान दिखाने के लिए दोबारा फिर खड़ा हो जाएगा, हम तेरे साथ हैं। और दोबारा फिर खड़ा हुआ, दोबारा फिर खड़ा हुआ, और दोबारा फिर मेहनत करी। और दोस्तों उसके बाद लगातार मैं सब बातों को सीखता आ रहा हूं। लगातार एक बच्चे की तरह मैं पवन सर और योगेश सर और सारे अपलाइनों की गाइडलाइनों में काम कर रहा हूं। रामकिशन यादव जबरदस्त हमारे लीडर, लगातार उनसे भी गाइडलाइन हमारी चलती रहती है। मैं तो रजनीकांत बोलता हूं हमारे सिक्योर लाइफ का, उनको क्या अदा है उनकी, क्या जांबाज लीडरशिप है उनकी। टिकेन सिंह चौधरी, एक से एक अपलाइन, इनके बारे में तो वर्ड नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है मेरे पास इनके बारे में कुछ कहूं। इनकी वीडियो को दिखा के, इनकी ऑडियो को सुन के, इनके एक एक बातों से सीख के दोस्तों लगातार ये नेटवर्क हमने बिल्ड किया है। और मुझे लगता है कि अब तो हमने शुरुआत करी है। अब तक तो कुछ नहीं किया, अब भी करिए शुरुआत। अब भी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और मेरी इस टीम के साथ मिलके अब करिए शुरुआत। ये आगाज है, ये आगाज है उस आने वाली क्रांति का। दोस्तों आज इस हयात होटल के अंदर आने वाले 1 साल के अंदर कम से कम 5 से 7 डायमंड हम लोग देने वाले हैं। इस अगले 1 साल के अंदर, इस अगले 1 साल के अंदर पूरी प्लानिंग रेडी है, उसकी पूरी प्लानिंग उसकी रेडी है और उसके ऊपर मेहनत हो रही है। और मुझे दोस्तों आज ये फील भी होता है कि मेरे जैसे आदमी को सर ने डायमंड बना दिया। बड़ी ताजुब, मुझे भी ताजुब होता है कभी कभी, मुझे, मेरी फैमिली को भी शायद ताजुब हो रहा होगा। मेरे बाल मैं जब भी देखता था तो यहां तक आते थे, मैं बोलता कि वारे तेरी जुल्फ। मेरा कड़ा, शादी के अंदर मेरी माँ ने कहा, मेरे बापू ने कहा बेटा एक कड़ा कटवा ले नहीं तो शादी नहीं होगी। मैं बोला कड़ा नहीं कटवाऊं, क्योंकि गर्लफ्रेंड ने दिया था और उसकी दी हुई हर चीज बहुत मोहब्बत से रखी जाती है। यस और नो?
मैं बोला सर ये नहीं कटेगा, अगर ये कटवाना है तो एक ही ऑप्शन है, सोने का बनवा के दे दो। मेरे को पता था कि इतनी औकात है नहीं कि सोने की बनवा के दे दें और दोबारा ये टेंशन देंगे नहीं। तो इन्होंने कहा चल ठीक है, हम तुझे ज्यादा नहीं चांदी का बनवा के देते। चांदी का इन्होंने कड़ा बनवा के मुझे दिया, मैंने उसको खोला। लेकिन दोस्तों कुछ भी नहीं बदला। या गुड़गांव में ड्राइवरी करते थे, कुछ नहीं बदला, जिंदगी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं था। क्यों? क्योंकि यहां काम करते करते जिस संगत में मैं था, जिस सोसाइटी में मैं था, जिस माहौल में मैं था, जिस दुनियादारी में मैं था, वहां कोई भी आदमी मुझे यह बात नहीं बोलता था कि बेटा तू डायमंड बन सकता था। हर आदमी एक ही बात बोलता था कि 4000 रुपए में तू ड्राइवरी कर रहा है, थोड़ी सी अगर मेहनत करी तो 5000 रुपए तुझे ड्राइवरी के अंदर मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन जब यहां आया, जब यहां मेरे ग्रेट लीडरों से मैं मिला, जब इनके पास में बैठा, इनके विचारों को मैंने सुना, इनकी बातें जब दिल में उतरी, एक एक आदमी, मिस्टर योगेश यादव इनकी गजब की लीडरशिप, मिस्टर पवन यादव बेहतरीन समा, गजब की डायनेमिक लीडरशिप, जब इनके पास में बैठा और इनके विचारों को मैं सुना, इनके विचारों को सुनने के बाद, इनके विचारों की उस ताकत को देखने के बाद मुझे लगा बेटा ये है वो ट्रैक। क्यों? क्योंकि पिछले 21 साल तक हर आदमी ने एक ही बात बोली, हर आदमी ने एक ही बात बोली, तू कुछ कर नहीं सकता, तू कुछ कर नहीं सकता, तू कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जैसे मैं इनसे मिला, इन्होंने बोला यू कैन डू इट, तू कर सकता है, तू लाखों कमा सकता है, तू करोड़ों कमा सकता है। तेरी जिंदगी जीने के लिए नहीं, तू जीतने के लिए पैदा हुआ है। राजकुमार यादव हम तेरे साथ है, सिस्टम तेरे साथ है, मेहनत कर, मेहनत कर। और किया दोस्तों, गलतियां बहुत करी और सबसे ज्यादा परेशान मेरे अपलाइनों को भी मैं नहीं किया। मुझे पता है इस बात का, सबसे ज्यादा परेशान किया। क्यों? क्योंकि साला दिमाग ड्राइवरी का था ना, बिल्कुल छांट छांट के खूब परेशान किया। और आज मुझे ये लगता है, मैं चंद लाइनें मेरे अपलाइनों, सभी अपलाइनों के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। पर्वतों को चीरकर राह बनाने का हुनर रखते हैं ये, पर्वतों को चीरकर राह बनाने का हुनर रखते हैं ये। अरे दरिया के अंदर फंसकर तूफानों से लड़ने का हुनर रखते हैं ये। अरे ये तो सादगी आती थी इनको मेरी इस नादानी को देखकर, वरना मेरे जैसे लाखों को डायमंड बनाने का जज्बा रखते हैं ये। थैंक यू। ये इन्हीं के संस्कार थे, मेरे अपलाइनों के संस्कार थे, जिन्होंने सिखाया था कोई बात नहीं बेटा, हर बार गलती करी, हर बार गलती करी, फिर इन्होंने पकड़ा, सीने से लगाया, जैसे ही गिरा इन्होंने कहा उठ राज, एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और कदम से कदम मिला के इनका हाथ पकड़ के आज दोस्तों यहां तक पहुंचा हूं मैं। कदम से कदम मिलाकर चलता चलता आज यहां तक पहुंचा हूं मैं। और मुझे लगता है कि मेरी राहों की शुरुआत अब हुई है, मेरे मंजिल की शुरुआत अब हुई है। अरे अब तक तो सर की गाइडलाइन बराबर इनके साथ हमने मेहनत किया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो क्वालिटी है, हमारी जो एक्सपीरियंस रहा है, हमारी जो मेहनत रही है दोस्तों, अब तक तो वो लगी कहां है। जैसा श्याम सिंह जी ने बताया हमारे न्यू डायमंड, जैसे इन्होंने बताया कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। जब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा चल नहीं रहा, सर मेरी एक टांग नहीं चल रही, सर मेरी दूसरी नहीं चल रही। अरे तकलीफें आती हैं, किसके साथ तकलीफ नहीं आती? तकलीफें जिंदगी में हर आदमी के साथ आती हैं। थोड़ी सी जब तकलीफ आती है तो ऐसा थोड़ी है कि आदमी दुबक्के घर में घुस जाता है, बोले ना जी मैं तो करूंगा ही नहीं। अब तकलीफें सबके पास आती हैं, हमारे पास भी आई। सर ने एक ही बात बोला, तेरे अंदर अगर जान है ना तो कर, ये हिजड़ों का बिजनेस नहीं है, ये दिलदार और मर्दानी वाले लोगों का बिजनेस है। जिसमें जान है वो करेगा इस बिजनेस को। जिसमें जज्बा नहीं है ना, जिसमें दिल नहीं है, जिसमें जान नहीं है, और जिसमें गिर के दोबारा से उठने का जिस आदमी में जज्बा नहीं है ना, एक्चुअली उसका बिजनेस नहीं है। क्योंकि गिरना और उठना ये तो जिंदगी का सफर है दोस्तों, और ये चलता ही रहता है, ये कभी नहीं रुकता। तकलीफ हमें आई, हमने कोशिश करी, और कोशिश हमेशा आदमी को आगे बढ़ाती है। गलतियां हर आदमी करता है, कौन गलतियां नहीं करता? सब गलतियां करते हैं, लेकिन एक ही गलती को बार बार करना पागलपन होता है। मैंने करी थी, उसके बाद मैंने परिणाम भुगता। मैं एक ही बात कहूंगा यहां पे कि आज 2 से 3 साल में डायमंड जानने का एक आदमी अगर मेहनत करे, सिस्टम की गाइडलाइन पे अगर लगातार चले तो बड़ा काम किया जा सकता है। मैंने किया है, मेरे अपलाइनों की गाइडलाइन में रह के काम किया है। और दोस्तों तकलीफें आई हैं, और मुझे इस बात का पता है कि तकलीफें आगे भी आएंगी। क्योंकि जब बिजनेस को ज्वाइन किया था तो तकलीफों से पूछा नहीं था कि तू आएगी कि नहीं आएगी। उसने तो नहीं कहा था कि मैं आऊंगी कि नहीं आऊंगी। हमने कहा था कि हम इसमें आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे, क्योंकि तकलीफें कहां नहीं है।
मैंने जब इसको करना शुरू किया, मैं मेरे दोस्तों के पास गया, मेरे दोस्तों को मैंने कहा कि मैंने बहुत अच्छा काम शुरू किया है। मेरे दोस्तों ने कहा कि इसमें भविष्य नहीं है। मेरे दोस्तों ने कहा कि तेरी औकात नहीं है, तेरी औकात है 2000 रुपया कमाने की। और मेरे को भी उस टाइम पे भरोसा, अरे और तो छोड़िए, मेरे सबसे पहले जब मैं बिजनेस प्लान देख के मेरे मम्मी पापा के पास आया था और जब मैं बोल रहा था कि मैं लाखों कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, तो मेरी मां ऐसे देख रही जैसे किडनी मांग ली हो मैंने। क्यों? क्यों? क्योंकि 5000 रुपया महीना कमाने वाला एक ड्राइवर जब घर के अंदर आके ये बात बोलता है कि करोड़ों रुपया मैं कमाऊंगा, तो क्या बोलेगी रे उसकी मां? क्या बोलेगी उसकी मां? दोस्तों, विश्वास कोई नहीं करता था, कोई विश्वास नहीं करता था। और सारी दुनिया जब विश्वास नहीं करती है, वहां से दोस्तों एक इंसान मुझे मिला जिसने कहा बेटा घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूं, चल चल चल, मैं तेरे साथ हूं, जा तू जाना चाहता है मैं तुझे लेके जाऊंगा, बस तुझे विश्वास करना पड़ेगा। मैंने कहा सर बताओ क्या करना है। क्यों? क्योंकि पैसे की मारामारी थी, पैसे की मारा, और मुझे लगता है कि आज भी पैसे की मारामारी है। क्यों? क्योंकि अभी वो मुकाम नहीं आया है जिस मुकाम के लिए मैं इस बिजनेस में आया था ना। अरे अभी तो कमाया ही क्या है, अभी तो कुछ नहीं कमाया, अभी तो कमाना बाकी है। मेरी औकात नहीं होती कभी भी, अगर मैं जिंदगी भर अगर ड्राइवरी कर रहा होता, मैं गाड़ी ले पाता। खुशी है मुझे और सैल्यूट करता हूं सिक्योर लाइफ को, सैल्यूट करता हूं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को, और सैल्यूट करता हूं मेरे आदर्शों को। आज से 3.5 साल पहले स्विफ्ट की डिजायर गाड़ी खरीद ली थी मैंने इस बिजनेस से। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। विश्वास किया, काम किया। हवाई जहाज जब घर के ऊपर से जाती थी तो इतनी सी दिखती थी, इतनी सी तो दिखती है। मैं जब घर वालों को बोलता था कि हवाई जहाज से मैं जा रहा हूं, घर वाले बोलते थे क्या हो गया, फिर क्या हो गया हवाई जहाज से जा रहा है तो? अरे भाई एक ड्राइवर जा रहा है हवाई जहाज से, मुझे खुशी है। बताता हूं आपको, एयरपोर्ट के ऊपर टैक्सी लेके किसी के पिकअप ड्रॉप के लिए बोर्ड लेके खड़ा हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि ये ड्यूटी होती थी हमारी कि जब कोई आएगा उसको ले जाके होटल छोड़ना है, और जब कोई जाएगा तो उसको एयरपोर्ट छोड़ के आना है। अरे वारे सिक्योर लाइफ, वारे सिक्योर लाइफ, वारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और थैंक्स मेरे गुरु लोगों का कि राजकुमार यादव भी एक दिन नागपुर गया अमरावती ट्रेनिंग करने के लिए, महाराष्ट्र के अंदर गया ट्रेनिंग करने के लिए, दिल्ली एयरपोर्ट से बराबर टैक्सी पकड़ी, वापिस आया, बराबर एयरपोर्ट के ऊपर ड्राइवर खड़ा मेरे को पिकअप करने के लिए। मैं सोच रहा था उस ड्राइवर को देख के, अरे मेरे राजा मगर मैं भी एक दिन यहां था, मैं भी एक दिन यहां था। मैं आपको बताता हूं, मेरे पास पैसा नहीं था इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए। मेरे ग्रेट लीडर, मेरे ग्रेट गुरु, मेरे आदर्श मिस्टर पवन यादव जी को लगा कि शायद ये लड़का कुछ कर देगा। मेरा पैसा सर ने लगाया था, मेरे पास पैसा नहीं था इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और एक नहीं, पता नहीं सर को क्या लगा, सर को लगा कि शायद ये लड़का बड़ा करेगा। एक नहीं, सर ने ट्रायंगल लगा दी। अच्छा किया, बीवी भी टोपाज है, अभी अगले साल डायमंड में आ जाएगी। अच्छा किया सर ने, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जिंदगी की शुरुआत है दोस्तों, लगातार काम चल रहा है, तकलीफें बहुत आई, थैंक यू दोस्तों, तकलीफें बहुत आई, बहुत परेशानियों का सामना किया, बहुत मुसीबतों का, और मुसीबतों का सामना इसलिए किया क्योंकि बातों को सीखा नहीं। अगर बात तो आज लगातार जब से इस चीज का एहसास हुआ है, लगातार मैं सीख रहा हूं, लगातार मैं मेहनत कर रहा हूं, और लगातार मैं इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूं। और मैं ये कमिटमेंट करता हूं इस बात का, मैं इस बात का कमिटमेंट करता हूं कि 2000 अभी 14 चल रही, 15 की शुरुआत है, 2015 के दिसंबर से पहले पहले करीबन 20,000 से ऊपर का नेटवर्क मेरा होगा। डबल डायमंड के रूप में मैं यहां पे खड़ा रहूंगा, और 5 डायमंडों का हमारा टारगेट है, मिलके पूरी प्लानिंग है हमारी, उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। और 5 डायमंड सर को हमने कमिटमेंट किया है कि उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, और उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों मेरे पास एक ही मैसेज है, बस मैं एक ही बात कहूंगा कि लगातार हम इसमें चले हैं, लगातार ठोकरें हमने खाई हैं, लगातार ठोकरें हमने इसलिए खाई है कि हमने सीखा नहीं। अगर सीखा होता तो 2 साल के अंदर हम यहाँ पे डायमंड होते। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो 2-2 साल के अंदर डायमंड जा रहे हैं, 2-2 साल के अंदर जिन्होंने नेटवर्क बनाया है। दोस्तों लगातार यहाँ पे मेहनत करी, लगातार कोशिश करी, लगातार एफर्ट्स डाले। और दोस्तों साथ इस बिजनेस के अंदर सिर्फ एक अपलाइन ही देता है, क्योंकि घर वाले भी तभी सम्मान देते हैं, घर वाले भी तभी साथ देते हैं जब दूसरे साथ देना शुरू कर देते हैं। घर वालों को भी लगता है कि मेरे बेटे पे जब ये हजारों लोग ताली बजा रहे हैं, हजारों लोग सुनते हैं, हजारों लोग जब इसकी बात मानते हैं, तो चाहे गलती से ही सही, लेकिन मेरे बेटे में कोई बात तो है यार, कोई बात तो है, कोई बात तो है। दोस्तों
एक दिन में नहीं आया, एक मिनट में नहीं आया, एक सेकंड में नहीं आया, ये वक्त लगा है, इसको सीखा है, इसको समझा है। बगैर सीखे दुनिया में कोई काम नहीं होता, बगैर सीखे कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमने इसको सीखा है, कदम कदम के ऊपर हमने मेहनत करी है, कदम कदम के ऊपर हमने एफर्ट्स लगाए हैं, कदम कदम के ऊपर हमने जिम्मेदारियां ली हैं, हर एक चीज की जिम्मेदारी ली है, हर एक चीज को सीखा है और सिखाया है, नेटवर्क के अंदर काम किया है। दोस्तों, परेशानियों का दौर चला है, ये चलता रहेगा, इसके लिए हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। घूम फिर के आए, अचीवमेंट ली बहुत सारे। मेरे ससुराल के लोग भी यहां बैठे हैं। बिजनेस को जब मैंने शुरू किया था तो मैं उम्मीद करता था कि मेरे पास एक मोटरसाइकिल हो, और हर आदमी ये उम्मीद करता है, यस और नो, लेकिन थी नहीं। तो मेरे को लगा कि दहेज में आ जाएगी, और यही उम्मीद करता है आदमी। तो ससुराल वाले देखने भी मेरे को यहां गुड़गांव में ही आए थे जब ड्राइवरी में कर रहा था, तो उनको देख के लगा नहीं कि यार इसको मोटरसाइकिल देनी चाहिए, इसलिए उन्होंने दी नहीं। और उनको शायद ये लग रहा होगा कि लड़की भी फालतू में दे रहे हैं इसको, नहीं तो क्या मतलब है, कोई औकात तो है नहीं इसकी, शायद ऐसा लग रहा होगा उनको। लेकिन थैंक्स सिक्योर लाइफ, थैंक्स सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, और थैंक्स माय ग्रेट लीडर, थैंक्स मेरे अपलाइन, थैंक्स मेरी प्यारी सी टीम, कि इसी बिजनेस के अंदर मैंने मात्र 3 महीने के अंदर पहले मोटरसाइकिल खरीद ली थी इसी बिजनेस से। आज 3 टू व्हीलर मैंने खरीदे हैं, 3 टू व्हीलर मैंने खरीदे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, और अभी भी लगता है कि कुछ किया नहीं है। शुरुआत है अभी, शुरुआत है अभी, अभी तो सिर्फ हमने डिसीजन लिया है, अभी तो काम करना बाकी है। साथ देंगे, साथ देंगे दोस्तों, अभी तो सिर्फ काम करना हमने सीखा है। आज लगातार हर दिन, हर सेकंड, हर मोमेंट हमारे पास एक ही चीज है कि लगातार मेहनत करके लगातार आगे बढ़ना और अपनी टीम को आगे बढ़ाना। और दोस्तों, सिक्योर लाइफ की अगर मैं बात करूं, दोस्तों मैं बताता हूं, 14 साल कंप्लीट हो गए, और 14 साल के अंदर बचपन होता है, यस और नो, यस और नो। 14 साल में बचपन होता है किसी भी का, किसी भी बच्चे का, किसी भी इंसान का। असली चमक तब आती जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा जाता है, यस और नो, यस और नो। सिक्योर लाइफ का 15वां साल स्टार्ट हुआ है, जवानी की दहलीज पे कदम रखा है। दोस्तों, सिक्योर लाइफ को पंख लगने वाले हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सिक्योर लाइफ का जो पार्टनर, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो इतना गजब का एजुकेशन सिस्टम जो लगातार सिखा रहा है। अरे अभी तो इस बिजनेस को धीरे धीरे चल रहा है, अब होगा स्टार्ट, अब आएगा मजा। हमारे ग्रेट लीडर लगातार जिन्होंने, अरे ओडी कार की तो साइकिल बना रखी है सिक्योर लाइफ ने, इतनी ओडी कार आ गई है इसी बिजनेस में, साइकिल बना दी, साइकिल बना दी। अभी लगातार जज्बे के साथ दोस्तों काम करना है, हमने जज्बे के साथ काम किया। और दोस्तों, बहुत सारी बातों को हमने सीखा है, समझा है, पढ़ाई लिखाई करिए, मेहनत करिए, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, इसके अंदर ट्रेनिंगों में गए। मैंने सिंगल, मुझे आज भी याद है, आज तक सिंगल कोई ट्रेनिंग मैंने नहीं छोड़ी है, हर ट्रेनिंग के अंदर मैं गया हूं, और टीम को ज्यादा से ज्यादा मैंने ट्रेनिंग के अंदर इन्वॉल्व किया है, हर प्लान के अंदर मैं गया हूं। मेरे घर वाले बहुत बार बोलते हैं, बोला तू कामयाब हो सकता है, क्यों? बोला तू तो घर की तरफ में देख ही नहीं रहा। मैं बोला क्या देखो घर की तरफ में? घर की तरफ में आपको देखते हुए 40 साल हो गए ना, क्या तीर मार दिया गया बताओ। आज भी वही जिंदगी चल रही है, आज भी वही 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो रही है। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी की तकलीफ सबसे बड़ी ये है कि उसको पता ही नहीं होता कि मैं गरीब हूं। क्यों? क्योंकि दिवाली पे पटाखे तो हमारे भी घर में चल रहे हैं, और होली पे गुलाल तो हमारे घर में उड़ाया जाता है, यस और नो, यस और नो। सिक्योर लाइफ ने सिखाया, सिक्योर लाइफ ने बताया कि क्या होता है स्वर्ग और क्या होता है नरक। अभी धीरे धीरे लाइफ की शुरुआत हो रही है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखना 2015 लास्ट दिसंबर तक जो जलवा आप देखेंगे, ऐसे कितने ही सारे डायमंड, कितने ही सारे इवेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, सिक्योर लाइफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के साथ मिलके अभी हमने स्टार्ट किया काम। आज ये जो पट्टा है, ये सिम्टम है इस बात का कि बेटा काम करने की शुरुआत करनी है अभी। क्यों? क्योंकि सर बोलते हैं जब खुद की शादी नहीं होती है तो आदमी खुद के चक्कर में लगा होता है, यस और नो। आज सर ने डाल दिया, अभी शुरुआत है डालने की और डलवाने की। सर वादा है इस बात का, एक एक आदमी लगातार हमारी टीम में
3 से 4 साल मेहनत करेगा, सिस्टम की बातों को मानेगा, सिस्टम की ट्रेनिंग में आएगा, एक एक आदमी को लगातार हम यहाँ एक काला पट्टा सर के माध्यम से डलवाएंगे इसी सिस्टम के अंदर। एक एक आदमी को आएंगे, बनेंगे, मेहनत करेंगे। दोस्तों, कह दो इन आसमानों से, अपनी अगर उड़ान देखनी है अपना कद और ऊंचा कर लें। कह दो इन आसमानों से, अगर अपनी उड़ान देखनी है अपना कद और ऊंचा कर ले। और कह दो इन दुनिया वालों से, सिक्योर लाइफ और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ताकत अगर देखनी है तो हमसे आकर मिल ले। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। We're going to call upon a leader with us. Put your hands together for none other than our Triple Diamond leader, Mr. Tikendra Singh. गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि आप इतिहास के सबसे बड़े दिन में शामिल हैं। जोरदार तालियां इतिहास के सबसे बड़े दिन में। थैंक यू। जो इतिहास का सबसे बड़ा दिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने इतिहास के 3-4 दिन ऐसे देखे हैं जो तीसरा दिन है। एक बार मैंने 2009 में देखा था जब हमारे 2 आदर्श एक साथ 2 डायमंड बने थे। कितने? 2। और अभी एक आपने देखा और एक और देखा था बहुत सारे लोगों ने। यहां पर योगेश जी ने प्रोग्राम कराया था जहां वहां 2 डायमंड बने थे, याद है आपको? एक थे MP सिंह और एक थे राठौड़ साहब। और दोस्तों, आज एक और तीसरा दिन लिखा गया है जब 2-2 डायमंड बने हैं। ये है बिजनेस। एक एक डायमंड बनने में लोगों को 10-10 साल लगता था, 8-8 साल लगता था। आज वक्त आ गया है कि हर रोज डायमंड बनेंगे, हर रोज डायमंड बनेंगे, क्योंकि इतने डायमंड मेरे सामने बैठे हैं जो हर दिन डायमंड बनेंगे। थैंक यू दोस्तों। उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा, बहुत सारी एडवांस में जो लोग डायमंड बने हैं, सारी फैमिली को। और सबसे पहले शुरू करने से पहले सबसे पहले पिता परमेश्वर ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके बाद धन्यवाद देना चाहूंगा हर इंसान, क्योंकि माँ बाप का संस्कार, और माँ बाप अगर इतने अच्छे संस्कार ना दें तो हम यहां नहीं आ सकते। यस, उनके कर्म, उनका संस्कार, मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके बाद दोस्तों, क्योंकि मुझे याद है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने लोग जानना चाहते हैं सक्सेस का राज सिक्योर लाइफ में? एवरीबॉडी, हर इंसान चाहता है डायमंड बनना। मैं भी चाहता था। तो दोस्तों, कुछ बातें मैं बताऊंगा और आपको पता चल जाएगा इन बातों से कि मैं डायमंड क्यों बना। जानना चाहेंगे? चलिए, मेरी सक्सेस का राज मैं आपको बताता हूं। सिक्योर लाइफ कितनी बड़ी और जबरदस्त कंपनी है, मेरी लाइन से आपको पता चल जाएगा, मेरी पंक्तियों से तुम्हें पता चल जाएगा कि सिक्योर लाइफ क्या कर सकती है। जानना चाहते हैं? आज से 10 साल पहले, करीब 2005 की बात है, ये 15 जनवरी थी। और हमारे महान आदर्श जो हमारे इस एम्पायर के मालिक हैं, टॉप लीडर, उस दिन राजीव चतुर्वेदी जी डायमंड बने थे, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था इस धंधे में। एक जोरदार ताली बजाइए, उस दिन की याद दिलाता हूं।